सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करने वाले हैं कि आप हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ की यात्रा कैसे करें, कैसे वहाँ पहुँचे, वो भी कम से कम दाम में। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ कि जैसे मैं गया था वैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप भी कम से कम खर्चे में आप नीलकंठ तक पहुँच सकते हैं और रास्ते में जो भी चीज़ें पड़ती हैं आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, जगह को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके एक लाइक से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मैं आपके लिए और भी अच्छा वीडियो बनाने की सोचता हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं बताने वाला हूँ दिल्ली से हरिद्वार, हरिद्वार से फिर ऋषिकेश से नीलकंठ कैसे जाएँ। तो सबसे चीपेस्ट रास्ता जो है वो तो है रेलवे का। बट जब हमारे प्लान बनते हैं वो दो तरह के प्लान बनते हैं हमारे। तो इंस्टेंटली प्लान बनता है कि चल भाई आज कल चलना है, हमें एकदम से उठे माइंड में आया कि हाँ भाई ऋषिकेश चलना है, हरिद्वार चलना है, नीलकंठ चलना है, तो बस चल दिए, बैग उठाया और चल दिए। तो उस टाइम पे तो आपको रेलवे के टिकट मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि टिकट अवेलेबल हो ना हो कुछ नहीं पता। तो वैसे में आपके सामने एक रास्ता आता है, वो है बस का। सो बस रेलवे से थोड़ा सा महंगा होता है। जैसे अगर आप रेलवे से जाएंगे तो आपको 200 रुपये तक टिकट होता है, आपका स्लीपर में इजीली मिल जाता है। बट अगर आप रेलवे से जाएंगे अगर आप बस से जाएंगे तो अगर आप प्राइवेट बस करते हैं तो आपको 1000, 1200, 2000 तक चार्ज कर सकते हैं। बट वहीं अगर आप थोड़ा सा प्रॉब्लम झेल के अगर आप सरकारी बस जो होती है, रोडवेज वाली बस जो होती है, अगर उसमें जाते हैं तो आपका किराया बहुत कम लगता है। जैसे कि मैंने बस पकड़ा था ISBT से हरिद्वार तक का, तो मेरा उसमें किराया जो लगा था 365 रुपये लगा था। तो मैंने 2 दिन पहले ये ट्रैवल किया है। सो अभी भी किराया उतना ही है। और अभी तो अगर आप जाने की सोच रहे थे बिल्कुल मत जाइए हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है कांवड़ियों की। सो अगर आप कांवड़िए नहीं हैं तो प्लीज़ आप मत जाइए, वरना आपको बहुत वहाँ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। आप ऋषिकेश, नीलकंठ जा सकते हैं, हरिद्वार को अवॉइड करना पड़ेगा आपको। सो मैं आप काम की बात पे आते हैं। तो यहाँ से आप हरिद्वार पहुँचेंगे 365 रुपये में। हरिद्वार में आप एक दिन एक्सप्लोर कीजिए, वहाँ घूमिए, अच्छे से घूमिए इधर उधर। उसके बाद सुबह उठ के मैं आपको टाइमिंग बता दूँ, अगर आप बस पकड़ते हैं तो 5 से 6 घंटे में आपको ईजिली पहुँचा देगा। तो आप अपने हिसाब से टाइम चूज़ कर लीजिएगा। रात को निकलने ज़्यादा ईजी है। आप रात को 7-8 बजे या फिर 9 बजे निकलिए, ताकि सुबह में 3-4 बजे तक आप वहाँ पहुँच जाए। फिर सुबह में वहाँ पे आराम से घूमें फिरें और थोड़ा सा अगर आपको कहीं रेस्ट करना है तो आप रेस्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद फ्रेश होके वहाँ से फिर निकल जाइए आप ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश के लिए आपको वहीं से टेम्पू मिलती है हरिद्वार में ही। सो जो कि आपको 70 से 80 रुपये चार्ज करती है पर पर्सन के। तो आप 70 से 80 रुपये देकर आप ऋषिकेश जा सकते हैं। ऋषिकेश में जैसे आप पहुँचेंगे, आपको जो जानकी झूला है उससे आधा किलोमीटर पहले ही वो आपको उतार देगा। आधा किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। जैसे आप आधा किलोमीटर पैदल जानकी झूला पहुँचेंगे, वहाँ से आप जानकी झूला घूम सकते हैं। और उसके 900 मीटर आगे आपको राम झूला मिलेगा और उसके 3 किलोमीटर आगे आपको लक्ष्मण झूला मिलेगा। तो आप ऐसे उस पर घूम सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। आप चाहे तो वहाँ पे अगर आपको चला नहीं जा रहा है तो आप वहाँ पे बाइक रेंट ले सकते हैं, या आपको इजीली बाइक रेंट पे मिल जाएगी। मैंने नहीं लिया था तो मुझे उसका आइडिया नहीं कि कितने में मिलता है। उसके बाद अगर आपको नीलकंठ की सफ़र करना है तो आपको 25 किलोमीटर या तो आपको पैदल चलना पड़ेगा, या तो आप चाहें तो कैब कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ईजिली कैब मिल जाती है। और जो कैब का किराया होता है वो किराया होता है 200 रुपये आना जाना, पर पर्सन का 200 रुपये आना और जाना दोनों इंक्लूड करके होता है। अगर आपको सिंगल साइड जाना है तो आपको 150 रुपये देना होता है, 150 रुपये सिंगल साइड का होता है। तो उसमें आपको लेके नहीं आएगा। बट अगर आप 200 देते हैं तो आपको वहाँ पहले लेके जाएगा और फिर 1.5 से 2 घंटे आपका वेट करेगा कि आप पूजा करके वापस आएँ, तो आपको वापस लेके आ जाएगा वो ऋषिकेश दोबारा। सो कुछ इस तरह का सफ़र होता है। तो अगर आप पैदल चलना चाहें तो पैदल भी जा सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर सफ़र है। अगर आप कर पाएँ तो तभी ये रिस्क लीजिएगा, वरना आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे और रैशेस पड़ जाएंगे। बीच में मैं एक चीज़ बताना भूल गया, हरिद्वार में आपको मनसा देवी का ही मंदिर है, चढ़ाई पे है। अगर आप कर सकें तो बिल्कुल कीजिएगा। अगर आप चढ़ाई नहीं कर सकें तो आप पे उड़न खटोला भी होता है, वो 135 रुपये का सर्विस होता है। वो 135 रुपये में आपको हाइट पे ऊपर पहुंचा देगा और 135 रुपये में नीचे भी ले आएगा। तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ एडवेंचर करना है तो आप सीढ़ियों से भी चढ़ के जा सकते हैं। मैं बता दूं, सीढ़ियाँ जो है टोटल 786 सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि जब मैं चढ़ाई किया था मैंने, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गया था और जिसके कारण मैं फिर उसको एलिवेटर से नीचे आ गया था, मतलब उड़न खटोले से नीचे आया था। तो मेरे 135 रुपये लगे थे। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपना ट्रिप कंप्लीट किया था।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा और रास्ते भी समझ में आ गए होंगे, किराया भी समझ में आ गया होगा। सो अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन रह जाती है आपके माइंड में तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा। सो मिलते फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ट्रिप एंजॉय कीजिए अगर आपका प्लान बन रहा है तो। बाय।